हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो सॉरी, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम डेट आई हुई है, एग्जाम्स उस पर ही होंगे या उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि एलटी पहले होगा या टीजीटी पहले होगा, क्योंकि पीजीटी की तो फिक्स है, पीजीटी की आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ है 16 और 17 में आई थिंक, या 18 19 ऐसी कुछ डेट है अक्टूबर में। और टेट तो जनवरी में है, और ये जो यूपी टीजीटी है ये दिसंबर में प्रस्तावित है, 18 और 19 दिसंबर को। तो अभी 2 दिन पहले एक लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि पीजीटी के लिए और यूपी टेट के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनकी जो लिस्ट है वो न्यूज़पेपर में आई हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि आयोग जो है थोड़ा बहुत एक्टिव है इन सब चीजों को लेकर कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ किस तरीके से एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस चीज को देखकर लगता है कि हो जाएगा। और बाकी अगर और भी कुछ इसमें डाउट है तो वो पूरा हो जाएगा तब जब पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। अगर पीजीटी का एग्जाम इसी डेट पर हो जाता है तो टीजीटी भी उसी डेट पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर पीजीटी करा लेंगे तो टीजीटी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। उसके बाद इन्होंने टेट की भी डेट दी है, यूपी टेट भी ये जनवरी में कराने वाले हैं। तो ये तीनों ही एग्जाम अगर समय से कंडक्ट करा लिए जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं एलटी कब तक हो सकता है। एलटी लग रहा है कि हो सकता है नवंबर में हो जाए, लेकिन अगर दिसंबर तक नहीं होता है तो हम पहले एलटी का जो प्री का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद टीजीटी पर ही फोकस करेंगे, टीजीटी का ही रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ भी हम टीजीटी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको लेकर चल रहे हैं। तो हम टीजीटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एलटी के टारगेट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं तो हम टीजीटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो टीजीटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं। इतने दिन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट, अब लास्ट में आके तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन था शायद किसी का कि मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और वो भी दिसंबर में ही है और टीजीटी भी दिसंबर में ही है, तो क्या मैं टीजीटी भी साथ साथ पढूं और पीसीएस भी? यस, आपको दोनों साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब लास्ट में आकर छोड़ना बेवकूफी मानी जाएगी, क्योंकि इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट में आकर रिविजन नहीं करोगे तो अच्छा एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो टीजीटी को साथ ही साथ रखो, उसको भूल जाओगे, जितना पढ़ा हुआ है सब कुछ आपका छूट जाएगा अगर गैप हुआ बीच में। कम टाइम दे सकते हो तो कम दो, लेकिन टच में रहो, चीजें रिवाइज करते रहो थोड़ा थोड़ा, और जब लास्ट टाइम आएगा तब प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट ये सब लगाना, जिससे कि आपको आपकी तैयारी की पता चल जाए कि आपका क्या लेवल है, कहाँ तक आपने किया है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक जा रहे हैं, किन टॉपिक्स में आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम डेट की चिंता ना करके हमें अभी सिलेबस पर ध्यान देना है। फिलहाल टीजीटी नहीं हो रहा है, हाँ जिनका पीजीटी है वो अपने पीजीटी पर ध्यान दे, इन टारगेट्स में पीजीटी के लिए नहीं है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ये टारगेट्स पीजीटी के लिए नहीं है। जो कॉमन टॉपिक्स है वो सब हैं, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, लिटरेरी टर्म्स भी है, लिटरेचर भी है, लेकिन स्पेशली टीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए ये टारगेट्स मैं बना रही हूँ। पीजीटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, सभी टॉपिक्स पीजीटी के नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, कभी आप ये सोचे कि ये पीजीटी के लिए भी है और बाद में आप ये बोले कि हम पीजीटी के लिए फॉलो कर रहे थे और इसमें पीजीटी के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो ये पीजीटी के लिए नहीं है। और फिलहाल हम एलटी की प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम एलटी मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे। और यस, आपका क्वेश्चन आ रहा था जीके जीएस मैथ्स के लिए कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कैसे करोगे। तो वो आप अपने लेवल पर किसी भी एक बुक से कर सकते हैं, लूसेंट अगर आपके पास है या फिर कोई और बुक, मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, मैं उसी से जीके जीएस कवर करूंगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट चीजें अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें टेबल बनाकर या फिर कुछ चीजें टिप्स देकर, कुछ भी ट्रिक बनाकर इस तरीके से लर्न करवा देते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं वो ज्यादा याद नहीं रहती हैं, इसीलिए मेरा मानना यही है कि बुक से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टारगेट मैं इनमें ऐड नहीं कर रही हूँ, वो आप अपने लेवल से जितना एक दिन में पढ़ पाए उतना पढ़िए, ठीक है। एटलीस्ट एक साल का करंट अफेयर हमें यहाँ पर पढ़ना है और जीके जीएस हमें पूरा कंप्लीट करना है। वहां पर हमें हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आएगा, इवन मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आता है, मिडीवियल से भी आता है, एंशिएंट से भी आता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जियोग्राफी भी काफी कुछ वहां पर वेटेज रखता है। तो ओवरऑल जीएस हमें सारा ही कंप्लीट करना होता है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सीरीज जो भी लेना चाहते हैं कर सकते हैं, वो आप अपने लेवल से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स नहीं है,
क्लियरली, बस मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के जो टारगेट्स हैं वो दे रही हूँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं डे 3 के लिए हमने क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं। एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि टारगेट जो है लेंथी हो जाता है, इसको एक टारगेट को 2 दिन के लिए रखा करिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इन टॉपिक्स को भी एक दिन में नहीं करेंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज रखेंगे, ग्रामर के टॉपिक्स को थोड़ा रिपीट करते रहेंगे, बाकी चीजें चलती रहेंगी। तो लिटरेरी टर्म्स में हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। कल हमने पढ़ा था मेटाफिजिकल पोएट। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने अपना जो टारगेट है डे 2 का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऐसा मत सोचना कि कर का टारगेट छोड़ देंगे और अगला टारगेट फॉलो कर लेंगे। उससे क्या होगा, गैप बनेगा और जो चीजें इंटरकनेक्ट होती है वो कनेक्ट नहीं होंगी। और दूसरी चीज ये माइंड में ये रहेगा कि पिछला छूटा हुआ है। ठीक है, आगे जितना भी रह जाता है वो एक अलग बात है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पीछे अगर कुछ छूट जाता है उसका माइंड में डिस्टरबेंस रहता है कि मेरा ये टारगेट जो है छूटा हुआ है। ओके, तो लिटरेरी टर्म्स में हमें पढ़ना है क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। लिटरेचर में हमें पढ़ना है ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ग्रामर में हमें पढ़ना है पिछले 2 दिन हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है। हमारा जो भी टॉपिक उसमें छूटा हुआ है, अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, एक्सरसाइज छूट गई है तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही मैंने यहाँ पर रखा है। नाउन और प्रोनाउन में जो भी आपका टॉपिक रिमेनिंग है, जो भी चीजें रिमेनिंग है, उनको आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा डे 3 में। वोकैब में हमने ए लेटर और बी लेटर के सिनोनिम्स कंप्लीट किए थे। आप सी लेटर के सिनोनिम्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी बुक आपके पास हो आप वहीं से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था डे 3 का टारगेट। इसका मैं शॉर्ट वीडियो में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको रिटन में भी दिखा दूंगी। ये देखिए मैंने रिटन में बनाया हुआ है। ओके, तो मैं आप लोगों को वहां पर शेयर कर दूंगी। डे 2 का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, 1 का भी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपको रिटन में चाहिए तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको ओरली समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने टारगेट्स जो है कंप्लीट कीजिए। सो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं टारगेट्स के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं, और जो कमेंट्स में रिप्लाई हो सकते हैं उनका कमेंट में रिप्लाई करती हूँ, और जो कमेंट्स में रिप्लाई नहीं हो सकते हैं उनका रिप्लाई मैं वीडियो में करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।